अरे गणपति जी करते हुए भाई खेत सिंह ने मुसलमानों का विरोध किया। उन्होंने निर्मम तरीके से रात में षड्यंत्र के तरीके से 5-7 जनों ने आकर के हत्या कर दी। रात भर उनकी पिटाई की। सुबह पता चला तो वो मृत अवस्था में, घायल अवस्था में मिले। अब पूरे जिले में हिंदू समाज में जबरदस्त रोष है। पूरे जिले के अलावा पड़ोसी जिलों के लोग यहाँ आ रहे हैं हजारों में। पहले तो हमारी ये मांग है कि जो ये अपराधी हैं उनके पक्के मकान बने हुए हैं, अवैध मस्जिद बनी हुई है, अवैध ट्यूबवेल है, तारबंदी है सरकारी जमीन पे, वो 3 बजे से पहले बुलडोजर वहां चलना चाहिए। दूसरी मांग है कि हमारा खेत सिंह जो भाई है वो हिरणों की शिकार को रोकते हुए, उनकी रक्षा करते हुए इन विद्रोहियों से, शिकारियों से अपने आप को बचा नहीं पाया। तो सरकार से हमारी मांग है कि उनके परिवार को अच्छी सरकारी किसी जो वयस्क आदमी है उनको सरकारी नौकरी दी जाए, जैसे वन्य जीवों की रक्षा करते हुए राज्य सरकार ने अन्य जगह किया है। तो पहली हमारी जो मांग है वो 3 बजे तक ये अल्टीमेटम है कि ये पब्लिक बहुत आक्रोशित है। पूरे हिंदू समाज में विरोध है, क्योंकि अवैध तरीके से ये पनप करके आखिर हमारे भाइयों को इस तरह मार रहे हैं। ऐसी जिले में 4-5 घटनाएं पिछले 15 दिनों में हो चुकी है। अब हिंदू समाज इन सबको नहीं सहेगा। हम कुछ भी करने के लिए अब तैयार है। देखो हालात हुई रे ऐसा भाषण पीर पलेवाला रोको। अरे वो पलेवाल छोड़ गया था 17 बिनाए एक देश ना शहीद हुआ था फोटो पूरी ना छतरी एक पलेवाल ना छतरी वहां छतरिया ना 3 साल में तो तोड़ दिए, बुड़ कर दिए। अरे एक तोड़े आदमी 2 तोड़े थे मुसलमान, हजारों आदमी बैठा हो, यही जनपद्धति थे मोटा मोटा बैठा हो। तो एक को नहीं कहो नाराय का 17 क्यों तोड़े रे, यही मारे बंदे नहीं कहो। और 3 साल बाद छतरी वापिस मिलने लगी, जिक्र खेलो तो है नहीं तो कोई जवाब है था। आज भी शायद तू जगह पुलिस और टेंट आज जनता के मुसलमान है कह दो तो क्या छतरियारी जिम्मेवारी मारी है, यहाँ छतरियारी रिक्शा नहीं कर पुलिस को निकला नहीं कर, पुलिस हटा दो। अगर कई मुसलमान है बच्चे कई हो तो मैंने बता दो, कई कहो रे कई बने रे। तो फिर एक तो भाई कांड, एक छतरिया मसूरी महीना 17 तोड़ दिए। भूमि जी थाम पास गंदगी गलती थाने भाप ये चीजों करने लग रहे। आप देखो अपने जिया पड़ा अपना जीवन अधिकार है। भूमि जी थाम रहे माथे गंदगी गलती हुई तेरे माथे अनेक 17 दी तोड़ दी। आज दिन तो कोई अरेस्ट हो, कोई अरेस्ट को नहीं हो। ये चीजों का ध्यान दो जो टाल लिया वहां तो हमारी उम्र पूरी कर ली। मैं नहीं देखा पर आने वाली पीढ़ी थोड़ी नहीं भुगते तो मना कर दिया कि रहना बोल जब बुरा तो ये तो तय कर लो करता इस जगह कम से कम 10-20 हजार आदमी फैलावे, गवर्नमेंट आवे आदेश कर देके हटाओ जरा ये जगह उठा निर्णय नहीं उठा। 4 बजे टाइम जो ये अपराधियों और बंगला बीजा हमदाया को नहीं तो नहीं हमदाया तो पुलिस प्रशासन लारो कहना है कि जिको ना नहीं समझाया रू छोकरा ना खुला कर छोड़ा वो ये षड्यंत्र में है कि नहीं है, बिहार बताओ है कि नहीं है, ये होनी चाहिए कि ना। दूसरी बात मेरा पूरे जिले आवाम में हाथ जोड़ विनती है कि भाई थे की चाहो रे दिलार में थोड़ी घनी बात तो दया ये जिले में घटनाओं की घटाए पड़ी रे। हिंदू कोई राजपूत ना कोई मेघवाल ना बिश्नोई ना भील अपने हैं भाइयों और हिंदुओं ने पशु धनरी गाड़ी रिक्शा करने अपना फर्ज है ना थे मना बताओ फर्ज है बात खड़ा कर बताओगे मर्द क्यों धनरा हमारे ट्रैक्टर दे और हमारे लाठा ले ले और वे भाइयों बंद पूरी क्या करिए केस करी रे ओडिया शरण में क्या किया 10 दिन पहले 3 दिन पहले पूरी पुलिस शरण में मुकदमा दर्ज करे
लेकिन आज दिन तक एक ही व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ तो गौरी रिक्शा पे कैसा कर सके, अपनी खुदरी को कर सके। ये कारण आज को थे पूरो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर साइड आदमी आए, अबेद जोधपुर, एक सारे जिला भेड़ा हो और मारो तो एक ही कारण है, एक निर्णय लो, जमीन रखो राज, जमीन राजरी और जगह जगह थे डोना बढ़ाता जाओ, एक एक किलोमीटर माथे हजारों रखते राजरी जमीन माथा की खेती करता जाओ। अब पूरे महीना में अगर अपना आदमी कोई है तो रखते राजरी जमीन अपना आदमी भी छोड़ दे और ये ना नहीं कहते खबरदार है, एक वोट पे रखता राज में सारी डोनी है तो से आवादी को का पूरा दो, मेरी रोज में थाना पहाड़ को दो नहीं ऐसा कर योजना मैंने बताओ थी तो जितनी तक गवर्नमेंट का निर्णय नहीं ले ले, जितनी तक बड़ूदर नहीं चल रहा है, चाहे मारे घर में से बड़ूदर चल रहे, अगर वो अभी तो और कोई तो दूसरे रहे अभी तो कोई बैठो है पूरे माथा बड़ूदर चला साफ करे, एक गवर्नमेंट को जितने तक आदेश नहीं आवे तो हजारों निकाले माथा मरो साथियों मनो एकदम तय उठाओ। अरे विक्रम सिंह जी, क्या कुछ अब मांगे हैं, किस तरह से जो है वो देखिए, बड़े खेद की बात है कि एक हमारे भाई की ऐसी निर्मम हत्या, नृशंस हत्या परसों रात को हुई, तो ये विधर्मियों की, आतंकवादियों की एक तरीके से आतंकवाद का यूपी बिहार जैसे हालात जैसलमेर में हो गए, जो 36 कौम सुख शांति से रहने वाला, एकजुटता से रहने वाला हमारा इलाका था। पर ये सेनाएं और ये सब होना ये दर्शाता है कि अब ये विधर्मी ताकतें यहाँ पर आकर के और इन चीजों को बढ़ावा दे रही हैं और हत्या तक पहुंच जाए ये मामला, और बिना किसी बात के, बिना किसी रंजिश के एक शिकार के मामले पर जो अपने खेत पर रोकने की कोशिश करी, तो ये तो कहीं असहनीय बात है। सारा समाज इसमें एकजुट है और मांग ये, आप देखें लाखों बीघा जमीनों के ऊपर ये खेती कर रहे हैं, हजारों प्लॉट इनके शहर के अंदर आप देखेंगे कि जो कब्जे कर रखे हैं इन लोगों ने, ये इनकी फितरत में हो गया है कि कब्जे करना, हमारी जमीनों पर कब्जे करना, गाय भेड़ बकरी की जमीन पे, ऊंटों की जमीन पे कब्जा करना, ओरण गौचर की जमीन पे कब्जा करना। तो ये सरकार को इसकी वो लेनी पड़ेगी अनुशंसा और इसको सफाया होना अब आवश्यक है। और जनता ये मांग कर रही है कि अभी जो भी षड्यंत्रकारी थे उनमें से 3 पकड़े गए, मेरे ख्याल से और भी काफी इसमें नाम है, साफ साफ ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तो ये दर्शाता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई उस समय हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। तो ये इससे भी खतरनाक चीज दर्शाता है कि ये किस तरीके से अब हौसले कहाँ तक पहुंच गए हैं। तो ये हौसले इनके पस्त होने चाहिए। सरकार का जो हमारा राज है उसका वापस से वो पूरा पूर्ण रूप से इसका संज्ञान लेना चाहिए कि भाई इनको किस तरीके से हम लोग इसको कंट्रोल करें, और कंट्रोल आज ही होना चाहिए, जितना जल्दी होगा उतना ही ठीक रहेगा, नहीं तो जनता में आक्रोश आप देख ही रहे हैं। ठीक है।